जो साफ सफाई के लिए टेंडर हुआ करता था वो 50,000 प्रति महीना का हुआ करता था, और अभी वर्तमान में लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति माह का टेंडर हुआ है। क्या बात मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा लूट सकते हैं, बस यही एक कार्य खगड़िया में हुआ, सिर्फ लूटने का काम किया गया। इस वक्त हमारे साथ है चंद्रशेखर जी। आप पूर्व में भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में जो नगर परिषद के अध्यक्षा अर्चना कुमारी है, उनके 2 साल का जो कार्यकाल है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि खगड़िया के नगर परिषद क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जो 2 साल का इनका नगर सभापति अर्चना कुमारी जी का जो कार्यकाल रहा है, बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय रहा है। क्योंकि जिस तरह की इन्होंने जो वादे किए थे, खगड़िया में चहुमुखी विकास हो, भ्रष्टाचार मुक्त खगड़िया बनाएंगे, स्वच्छ एवं सुंदर खगड़िया बनाएंगे, आप देख रहे हैं कहीं नजर आता है? जैसा 2 साल पहले खगड़िया था, अभी भी वैसा ही 2 साल के बाद भी खगड़िया वही कुछ भी मतलब बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव एक ही चीज हुआ है इन 2 सालों में कि खगड़िया नगर परिषद को कितना ज्यादा से ज्यादा लूट सकते हैं, बस यही एक कार्य खगड़िया में हुआ, सिर्फ लूटने का काम किया गया। अच्छा, ये तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि खगड़िया को लूटने का, नगर परिषद को लूटने का काम कर रहा है। देखिए, हम तो चाहेंगे कि मांग भी करते हैं हम जिला पदाधिकारी महोदय से, नगर विकास से भी, कि हम जो बोलते हैं उसमें सत्ता है, इसकी जांच होनी चाहिए। साफ सफाई के लिए पहले से जो पंचायत 5 पंचायत हमारे नए परिसीमन के बाद नगर परिषद में जो जुटे, जो नया विस्तारित क्षेत्र का जो वार्ड है, 5 पंचायत का वार्ड है, उसमें जो साफ सफाई के लिए टेंडर हुआ करता था वो 49,000 प्रति महीना का हुआ करता था। अच्छा, ठीक है। और अभी वर्तमान में लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति माह का टेंडर हुआ है। क्या बात मतलब चल रहा है। मतलब आपके पास ये सब पुख्ता सबूत के साथ आप बोल रहे हैं? मतलब ये तो नगर परिषद जाके देखने हो तो टेंडर होता है ना, मौखिक तो होती ही नहीं कुछ। तो इतनी धनराशि जो है जाता कहाँ है? गंभीर आरोप कहीं ना कहीं लग रहा है। अगर इस ढंग की आरोप है तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जहां पर 49,000 की बात हो रही है, वहीं पर न जो नया परिसीमन में जुड़े हुए क्षेत्र है, नगर परिषद के क्षेत्र है, और उसमें कहीं ना कहीं अब 1.5 लाख के लमसम जा रहा है अमाउंट। मतलब लाख रुपये का कहीं ना कहीं फेरा है। अब लाख रुपये कहाँ खर्च हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है, क्या उससे कुछ सामान खरीदा जा रहा है, क्या हो रहा है, इसकी तो कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। अगर इस रंग की बात है तो आगे क्या लग रहा है आपको कि मतलब और भी कुछ है उसमें? दूसरी बात है, हमारे जो संसाधन हैं, विशेषकर नगर परिषद में साफ सफाई, ज्यादातर साफ सफाई का ही कार्य चलता है। तो जो उपकरण खरीदे जाते हैं, जो उपस्कर खरीदे जाते हैं, हमारी जो जरूरतें हैं नगर परिषद खगड़िया में साफ सफाई के लिए और अन्य जरूरतों के लिए जो उपकरण खरीदे जाते हैं, जितनी हमारी आवश्यकता थी, मान लीजिए 39 वार्ड है, यदि 500 डस्टबिन की जरूरत है तो 500 के बदले 5,000 डस्टबिन खरीदा गया। 500 यदि हैंड ट्रॉली की आवश्यकता है तो 5,000 हैंड ट्रॉली खरीदी गई। मतलब आवश्यकता यदि 500 की है तो 10 गुना खरीदी गई है। और ये वजह ये है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उस कंपनी से मोटी रकम लेके और ज़्यादा से ज़्यादा हम खरीद सकें। 500 खरीदेंगे, कम बचत होगा, कम माल आएगा, और 5,000 खरीदेंगे तो ज़्यादा माल आएगा। और वर्तमान में जो स्थिति है, कार्य उसी 500 से हो रहा है, और जो 4,500 है, मेरा कहने का तात्पर्य समझिए, 4,500 है, वो उसी तरह गोदाम में 1 साल से पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मोटी उगाही के लिए जरूरत से ज्यादा सामान की खरीदगी की जाती है। और यदि वही पैसा जितना जरूरत था उतना ही खरीदा जाता, जो शेष पैसा बचा है नगर के किसी और विकास कार्य में लगाते हैं। बिल्कुल, ये तो लाभ के लिए ना किया गया, ये तो समझने वाली बात है। जो बातें आप बता रहे, कहीं ना कहीं देखिए जनता, आप समझिए इस चीज को, कहीं ना कहीं जो बात इन्होंने बताया अभी, जो समझ में आ रही है, जो खाका तैयार हो रहा है, ये नगर परिषद क्षेत्र क्या लूट का अड्डा बन रहा है? मतलब बन नहीं रहा है, बना हुआ है। बना हुआ है। अब देखिए, टैक्सेशन की बात करते हैं
पहले हम लोग जिस समय हम थे नगर परिषद खगड़िया में वार्ड पार्षद थे और हम सशक्त स्थायी समिति के मेंबर भी थे, ठीक है। तो हम लोग जो टैक्स कलेक्टर थे जो तसूली करते थे कर, उनको 4% देते थे, इतना कर तसूली करते थे। आज चूंकि वो एनजीओ को दे दिया गया है और जिस वजह से एनजीओ के देने के बाद जो उसमें बहाली की गई है कर्मी को तसूली के लिए, उसमें 80% लोग मनीष सिंह के लोग हैं। 80%, मतलब वहां भी घपला है। खासकर सनोली के 80, शहर के 39 वार्ड हैं, आवास बोर्ड है, क्या कहते हैं, दान नगर है, मथुरापुर है, रांको है, कोठिया है, लेकिन 80% लोग सनहोली के ही हैं और खासकर उनके लोग हैं। और जो 4% हम लोग देते थे, उस 4% को बढ़ा के सभापति महोदय ने 10% करने का काम किया। मतलब टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं? टैक्सेशन की। अच्छा, मतलब अपने लोगों को रख कर लाभ पहुंचाने के लिए, जो हमारा कैपिटल है पटना, जो स्मार्ट सिटी है जितने भी हमारे बिहार के, वहाँ अधिकतम 10% है, जबकि वो स्मार्ट सिटी कहलाता है। ठीक है। और यहाँ 4% दे रहे थे हम लोग। आखिर वजह क्या रही कि 4% से सीधा आप 10% पहुंच गए। 4 से आप 6 भी जा सकते थे, 7 भी जा सकते, बाद में बढ़ता टाइम तो बढ़ाया जाता, लेकिन सीधे 4 से आप 10, तो सीधा दिखाता है कि अपने लोगों को पर्सनली, अपने खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व को क्षति पहुंचाने का काम किया। ये तो राजस्व का भी मामला है। जाहिर सी बात है, कहने का टैक्सेशन का रूल्स क्या है, 4 से सीधा 10 को पहुंचाना, क्या इसके बीच में कुछ गैप अगर होता है, जैसे 4 से अगर सीधा 10 पहुंचाता है तो 6, 7, 8, 9 भी किया जा सकता है। इसका क्या रूल्स है, इसका अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसके रूल्स को भी देखना पड़ेगा कि रूल्स क्या है। दूसरी बात है टैक्सेशन में, जो विस्तारित क्षेत्र हैं, जो पहले से हमारे वार्ड थे तो वहाँ तो था, जो विस्तारित क्षेत्र हैं वहाँ बिना जो सड़क है, सड़कों का बिना वर्गीकरण किए टैक्स वसूली कराया जाता है। क्योंकि लोग तो उनके हैं, माल उनको कमाई करनी है, फायदा उनको लेना है, उनके लोगों को दिलाना है, आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। तो सड़कों के बिना वर्गीकरण का मतलब जो टैक्सेशन होता है, मुख्य सड़क हो गया, प्रधान सड़क हो गया, शाखा सड़क हो गया है, गली हो गया, उस हिसाब से। लेकिन जो विस्तारित क्षेत्र में है, सबका समान रूप से टैक्स कट रहा है, मतलब आम लोगों पर टैक्स की मार लग रही है, और जिसका खामियाजा उन क्षेत्र के वार्ड पार्षदों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो लोग हैं उस टैक्स से जो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो गालियां किनको देते हैं, वार्ड पार्षद को। तो वार्ड पार्षद भुगतभोगी हो रहे हैं, वहाँ के वार्ड पार्षद गाली सुन रहे हैं, जिनकी सुध लेने वाली कोई नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद में पिस रहे हैं। वार्ड पार्षद की स्थिति इतनी दयनीय है, इन 2 वर्षों में इतनी दयनीय है जिसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जब लाइट लगाने की बात आई, हम लोग भी पिछले रीजन में लाइट लगवाए थे, जितने भी वार्ड पार्षद के द्वारा सूची लिया गया था हम लोग किए थे। अभी तो लगभग जगह पे लाइट नहीं कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आ रही है। पहले हर पोल पे नजर आ रही थी, अभी भी लगी। लेकिन आपको सम्मान, यदि वार्ड पार्षद चेयरमैन को सम्मान दे रहा है तो चेयरमैन को चाहिए कि वार्ड पार्षद को भी सम्मान दे। सम्मान का मतलब, यदि चेयरमैन नगर के तमाम नगर के लोगों से जीत के आई, एक वार्ड पार्षद भी वार्ड के आम जनता, तमाम जनता से जीत के आया है। जितना सम्मान आपको नगर के लोग देते हैं, उतना ही सम्मान वार्ड की जनता एक वार्ड पार्षद को देती है। और आप बिना पूछे, जितनी विस्तारित क्षेत्र में लाइटें लगी, आप अपने घर मंगवा लिए। मनीष सिंह की टीम के द्वारा अपने यहाँ लाइट मंगवा लिया गया। अब अपने मनमाने तरीके से बिना वार्ड पार्षद को पूछे, जहां मन हुआ तहां आप लाइट लगा दिए। जहां जरूरत है वहां लाइट लगी नहीं, जहां उनको लगा फोन आया अपना लोग है वहां लगवा दिए। तो कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि है और इस बात की अपेक्षा रहती है, सब मुखिया है, एक तरह से। तो ये उपेक्षा करना हुआ वार्डों का।
वार्ड पार्षदों की उपेक्षा 2 साल से लगातार वार्ड पार्षदों की उपेक्षा हो रही है। कहने का आपका ये मतलब है कि जो लाइट लग रही है जिस भी वार्ड में कहीं ना कहीं लगी है कहीं ना कहीं उसमें वार्ड पार्षद को पूछा नहीं गया है क्या? पूछा नहीं गया, बिल्कुल। और जो लाइट खराब भी हो रही है उसके लिए वार्ड पार्षद यदि शिकायत करते हैं, ठीक है, तो उनकी सुनी नहीं जाती है। पूर्ण तरीके से मनीष सिंह टीम एवं सभापति अर्चना कुमारी जी की टीम के द्वारा पूर्ण तरीके से मनमानी चल रही है। वार्ड पार्षद का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एक सवाल और आपसे, यहाँ तक सुनने को मिला है, कहना नहीं चाहिए, बोलते हैं ये लोग वार्ड पार्षद क्या होता है, मतलब भैया आप डायरेक्ट चुन के आए हैं तो हम भी वार्ड के लिए डायरेक्ट चुन के आए, लेकिन सीधा बोलती हैं क्षेत्र में जाके। अब हमारे वार्ड में जाके किसी अन्य वार्ड में जाके वार्ड पार्षद के सामने बोले, आम लोगों के सामने वार्ड पार्षद क्या होता है, कैसा लगेगा वार्ड को? इतनी शर्मनाक स्थिति में वार्ड पार्षद जी रहे हैं जिसका कहना आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, जो आरोप आप लगा रहे हैं कि वार्ड पार्षद के साथ इस तरह से कहीं ना कहीं जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि वार्ड पार्षद को इज्जत नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इज्जत देने की जरूरत है, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं अपने वार्ड का एक मुखिया है। आप नगर परिषद के मुखिया जरूर हैं, लेकिन वो अपने वार्ड पार्षद का मुखिया है। फिलहाल आरोप कितना सत्य है, कितना क्या है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन क्षेत्र में जो ई रिक्शा चालक जितने भी हैं उनसे भी कहीं ना कहीं टैक्स वसूली की जाती है, क्या उस पर आपका क्या राय है? हम तो बोले अपने लोगों को ई रिक्शा का जो टेंडर हुआ है वो कौन लिया टेंडर? वो तो उन्हीं के लोग हैं, सनौली के ही हैं, मनीष सिंह के ही लोग हैं। उनको टेंडर दिलवा के, जबकि ई रिक्शा का है कि प्रति माह तसूली करना ई रिक्शा से 67 रुपया करके, और ये लोग बाय जबरन 1 साल का बाय जबरन उससे 804 रुपया का तसूली कर रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है इसका, आपको रसीद दे देंगे। 804 रुपया का बाय जबरन तसूली करते हैं। यदि कोई रिक्शा वाला कुछ बोलता है तो गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं, जाओ जहाँ जाना। कहाँ जाएंगे भाई? ई रिक्शा वाला जाएंगे? 804 रुपये उसका तो जो लीगल है वो ले रहा है, या उसके बस में वो 900 रुपये की भी बातें सामने निकल गई। 900 वो तो 900 रुपया से वो तो अवैध चल ही रहा है। लेकिन जो प्रतिमा है, यदि मेरा मन है हम ई रिक्शा चले, हम 67 रुपया ही देंगे इस माह का, उनको लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम लेंगे तो 804 रुपया ही। और वो तो 804 रुपया लिखा हुआ है, उसके ऊपर 900 950 रुपया तक तसूली हो रहा है। तो तसूली कौन करवा रहा है? मनीष सिंह की टीम, उनके ही लोग हैं, उनके द्वारा दिया गया अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो जो भ्रष्टाचार की मुक्त करने की बात करते थे, आपको याद होगा चुनाव के समय भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद स्वच्छ एवं सुंदर ने कहाँ दिखता है? भ्रष्टाचार तो चरम पर है। 2 साल में जो लूट का मचा हुआ है तांडव, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मतलब पूरी तरह से आपका कहना है कि जो नगर परिषद क्षेत्र है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या कहे तो लूट का अड्डा बन रहा है क्या? बना, बिल्कुल बना हुआ है। तो बना हुआ बनना है। क्या है? ये थे पूर्व पार्षद चंद्रशेखर जी, जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं नगर परिषद अध्यक्ष पर, और उनकी टीम पर भी गंभीर आरोप लगा है कि किस तरह से जो नगर परिषद की जो राशियां है कहीं ना कहीं उस पे गबन होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं खुलासा भी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला जांच का विषय है। पुख्ता सबूत अगर मिले तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हो सकती है। अगर वरीय जो पदाधिकारी हैं अगर वो सही ढंग से जांच करे तो हो सकता है मामले का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिलहाल आप अपनी राय दीजिए इस पूरे मामले पर, आपका क्या कुछ कहना है? और जो नगर परिषद क्षेत्र अब जो दिख रहा है आपको, क्या सच में पहले से कुछ बेहतर है, विकास हुआ है या नहीं हुआ? यह भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद।